ओम शांति। सभी मुख्य पॉइंट से पहले आज हम देखेंगे मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पूर्ण आत्मा बन सकेंगे। आज की मुरली से दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न सुनाया बाबा ने, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद आएगी। बिना अपने को आत्मा समझे बाबा की याद ठहर नहीं सकती। आज की मुरली से बाबा ने दूसरा मुख्य पॉइंट सुनाया, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया, यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। ना तुम यह शिक्षा वहाँ ले जाते हो, वहाँ न यह ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी ना समझो तो पूछो। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, यह पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है। आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। पहले जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो बाप याद आता है। बाप याद आता है तो वर्षा भी याद आता है। और जब वर्षा याद आता है तो हम अपने आप पवित्र बनते जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं।
एक बाप ही सिखलाते हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट, गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। आज बाबा ने सारी मुरली में याद पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। तो बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निर्धन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। आज की मुरली से 6वां पॉइंट है, गायन भी है। परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते हैं कि कौन सा रथ लेते हैं। हम सभी को पता है उस रथ का नाम ब्रह्मा बाबा है। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परमपिता अर्थात परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं, ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है। इनको दादा कहा जाता है। किसको दादा कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा को। यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने सुनाया ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जब हम आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो बाबा की याद स्वतः ही आती है। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह मनमना भव हुआ ना, इसमें मेहनत चाहिए। आशीर्वाद की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा है, आत्मा है। दूसरा मुख्य पॉइंट है सर्विस एवल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। आज की मुरली से प्यारे बाबा का विशेष वरदान है परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। डिटेल है
इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। क्या है सबसे मुख्य? बाबा ने सुनाया, पवित्रता ही जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।